वो था आपका मोमेंटम। हम डिस्कस कर रहे थे न्यूटन्स के सेकंड लॉ को, और उसमें हमने आपको बताया था मोमेंटम के कुछ कॉन्सेप्ट। मैं हूं अमित सिंह और आपका अपना प्यारा चैनल फिजिक्स बाय अमित सर में आपका स्वागत है। बिल्कुल बिंदास होकर पढ़िए, पढ़ाई करना है, एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए, समझ समझ के पढ़िए। रट्टा मत मारिए फिजिक्स में, फिजिक्स रट्टा मारने पर नहीं सीख पाएंगे आप। इसके कॉन्सेप्ट को, इसके बिहेवियर को ध्यान से समझिए है क्या। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से हटाएं। अब मोमेंटम के बारे में जिक्र करके फिर न्यूटन्स के नियम पे आ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, मोमेंटम के बारे में हमने कुछ आपको एग्जाम्पल भी दिया था ना। मैंने कुछ प्रैक्टिकल कराया था बॉल को लेकर, किसका मॉस किसका ज़्यादा होगा, किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तो मिरर्स को कौन पहले क्रैक करेगा कौन बाद में क्रैक करेगा, दोनों फोर्स पे डिपेंड था। आज मैं उसी के आगे मोमेंटम का कुछ डिफिनीशन के साथ साथ उसकी यूनिट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, मोमेंटम को दिखाते हैं बेसिकली पी से। पी इक्वल टू होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड क्या? मोमेंटम। मोमेंटम दैट मीन्स मोशन, बॉडी में मोमेंट होना। मोमेंटम का मतलब क्या? बॉडी के अंदर मोमेंट होना, मोशन होना। तो द प्रोडक्ट ऑफ, ये देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड क्या? मोमेंटम। भैया इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मोमेंटम। यही आपका मोमेंटम है। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वही तो मोमेंटम है। हाँ सर, एक तो बात क्लियर हो गया। दूसरा, ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, हाँ, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तीसरी बात हम बात करने जा रहे हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी मोमेंट का? ये आपका देखिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मास का हो जाएगा केजी और वेलोसिटी का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। इसको हम न्यूटन सेकेंड भी कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसकी यूनिट न्यूटन सेकेंड भी होती है। इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन सेकेंड भी होगी। कैसे होगी ये ध्यान दीजिए, केजी मीटर पर सेकेंड, सेकेंड से यहां मल्टीप्लाई कर दो, यहां मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत, ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। अब ये बन जाएगा आपका न्यूटन। क्या बन जाएगा? न्यूटन। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एम में, याद आ रहा है? एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बन गया न्यूटन। न्यूटन बन गया तो हो गया न्यूटन सेकेंड हो गया। ओके, न्यूटन सेकेंड। तो ये हो गया यूनिट किसकी? मोमेंटम की। तो फार्मूला हमने देखा, कैसी क्वांटिटी हमने देखा, इसकी यूनिट क्या होती है मैंने ये देखा। अब देखने वाले हैं इसका डायमेंशन क्या होगा, तब लेके चलेंगे आपको न्यूटन्स के सेकेंड लॉ पे। ठीक है, तो डायमेंशन के बारे में इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखा जाए इसका डायमेंशन। डायमेंशन किसका? मोमेंटम का, ऑफ पी। एक बात बताइए, पी का डायमेंशन आपको बताना है। पी इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, और मास का डायमेंशन हो जाएगा कैपिटल एम, वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा एल टी पर -1। क्या बन जाएगा भैया? क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एम एल टी पर -1। सर ये तो मुझे आता है। हाँ, तो आपको डायमेंशन आना चाहिए, डायमेंशन आपको आना ही चाहिए। डायमेंशन बहुत ही इजी
जिनको फॉर्मूला याद है उनको डायमेंशन याद है, बस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पता रहना चाहिए। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि टोटल हो गया किसके बारे में, कि टोटल हो गया मॉस के मोमेंटम के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं, आपकी जो टॉपिक थी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब समझ में आ जाएगा कि वो है क्या। देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हाँ, न्यूटन का सेकेंड नियम क्या है? तो हम लोग क्या बोलते हैं, F इक्वल टू एम में बोलते हैं, एम इंटू भैया यही न्यूटन का सेकेंड नियम है। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको बोल के हट जाएंगे, नहीं माँ F इक्वल टू एम में यही न्यूटन का सेकेंड लॉ है। लेकिन फोर्स का डिफिनेशन अगर बनाया जाए, ये आया कहां से, F इक्वल टू एम में आया कहां से, ये देखा जाए। इसको लाने के लिए हम चलेंगे उसी फॉर्मूले पे, कहां पे, मोमेंटम पे। अब मोमेंटम क्या है, द चेंज ऑफ टाइम, सॉरी द चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड फोर्स। अब बात समझ में आ रही है, जो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिए, मोमेंटम अपॉन टाइम। सर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके बताइए, एम में आया कहां से। ठीक है, देखिए कैसे आया एम में। एक बात बताओ, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास एम है, ध्यान से देखिएगा, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, इसकी जो वेलोसिटी थी वो u है। आफ्टर टी टाइम, टी सेकेंड बाद ये यहां चलाया, टाइम वही थी, उसी टाइम में, टाइम आपकी टी है, इसका मास नहीं, इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। तो कितना मोमेंट चेंज हुआ, कितना मोमेंटम हुआ इसका। तो मोमेंटम का फॉर्मूला आपने पहले ही पढ़ चुका, मास इंटू वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि मोमेंटम इसका क्या हुआ, mv माइनस mu, चेंज इन मोमेंटम, mv माइनस mu, चेंज इन मोमेंटम। देखिए mv माइनस mu सीधे लाके हम लोग पुट करेंगे। इसका मतलब क्या, यहां तक तो हो गया ना। अब देखिए इसको हम इरेज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको इरेज कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है। हाँ, mv माइनस mu, और टाइम कितना था, t, टाइम कितना था, t। ये किसके प्रोपोर्शनल था, ये प्रोपोर्शनल था फोर्स के। द चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। अब एक बात बताओ, F इज प्रोपोर्शनल टू, दोनों में से m कॉमन कर लो, अंदर हो गया v माइनस u अपान क्या बन गया, t, और चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी में चेंजिंग होना और टाइम से डिवाइड होना, वही तो आपका एक्सेलेरेशन होता है। इसका मतलब F प्रोपोर्शनल टू m, ये हो जाएगा आपका a बन गया। इसको हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे, F इक्वल टू k m इंटू a, और कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे 1 मान लेंगे, F इक्वल टू क्या बन गया, m इंटू a। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए एकदम माइंड को क्लियरली
एकदम सॉल्व करके पढ़ा कीजिए, किसी प्रकार कोई टेंशन दिमाग में मत पालिए, तो समझ में आएगा। दिमाग में बर्डन बना के बहुत ज्यादा अगर क्रोधित होकर पढ़ाई करेंगे ना, तो फिजिक्स नहीं आने वाला है। बिल्कुल एकदम मौज मस्ती से पढ़ाई कीजिए, फिजिक्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। F इक्वल टू एम में ये हो गया आपका कैसे न्यूटन का सेकंड नियम से हम लोग कैसे किए डेरिवेशन, यह कंफर्म हुआ। ये आया कहां से, चेंज इन मोमेंटम से। ठीक, अब फोर्स का डिफिनेशन कैसे बनेगा। फोर्स का डिफिनेशन हम लोग खोल देंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। नहीं 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 नहीं, ये डिफिनेशन आपका नहीं बनेगा। फोर्स का डिफिनेशन क्या बनेगा, द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स का अब रियल में जो आपका बनेगा फार्मूला वो ये बनेगा, देखिए फोर्स का जो रियल में फार्मूला अब बनेगा वो क्या है, ये F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये बना। द चेंज इन मोमेंटम interval of time t is called force. The change, बस change in momentum per unit time is called force. ये बना आपका डिफिनेशन फोर्स का, ये बना आपका डिफिनेशन फोर्स का। अब ये डिफिनेशन फोर्स का है ये कि मोमेंटम में कितना चेंजिंग हुआ, टाइम से डिवाइड कर दो भैया फोर्स बन जाएगा। और फोर्स की क्राइटेरिया आपको पता ही होगा अच्छी तरह से। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स की यूनिट क्या होगी तो आपको पता होगा, ऐसा यूनिट आपका न्यूटन होता है, कॉमन है। हमने पहले लेक्चर में इसको हम डिफाइन कर चुके हैं। तो ये हुआ न्यूटन्स का सेकेंड लॉ। अच्छा एक बात बताओ, इस पे एग्जांपल में दे रहा हूं। आपने देखा होगा कि क्रिकेटर जब भी बैट से बॉल को क्या करता है, थ्रो करता है, तो सामने वाला कैच लेते समय हाथ को पीछे खींचता है। सामने वाला कैच लेते समय हाथ को पीछे खींचता है, क्यों? क्योंकि उसका मॉस और वेलोसिटी दोनों उसके अंदर होता है ना। तो यहां मोमेंटम होने का मतलब क्या, फोर्स ज्यादा लगेगा। अब फोर्स ज्यादा लगने का मतलब है बॉल तुरंत गिर रहा ना कर, तो मोमेंटम जैसे फोर्स ज्यादा लगेगा, इसका मतलब आपको चोट लगने की संभावना बढ़ जाएगी। आप क्या करते हैं कि उसकी मोमेंटम तुरंत उसकी बॉडी को मूवमेंट कर देते हैं, अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं, ताकि उसी मोशन से, उसी स्पीड से जो आ रही है उसकी स्पीड बना रहे, जिसकी वजह से आपको चोट कम लगती है। मोमेंटम की वजह से, जैसी मोमेंटम का मतलब फोर्स, तुरंत आके गिरेगा और आप ऐसे हाथ किए रहेंगे तो जाहिर सी बात है तुरंत चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो आई होप